सबसे पहली टीचर आपकी माँ है ना। और एक माँ ही चाहती है कि मेरे बच्चे सबसे आगे बढ़े, दुनिया में और कोई नहीं चाहेगा। माता पिता के अलावा कोई ये नहीं सोचेगा कि आप ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या इंसान बने। सिर्फ माता पिता की ये इच्छा होती है कि हमारे बच्चे सबसे आगे बढ़े। इसलिए वो आपके लिए जो भी चाहेगी, वो आपके लिए जो भी करेगा, इसलिए हमको माँ की हर बात को मानना है। अब आप, मेरी भी एक बेटी है और आप भी यहाँ पर सब बेटियां ही हो, है ना। तो हम लोगों को कई तरह की भूमिका यहाँ पर निभानी पड़ती है आप लोगों के लिए, है ना। जैसे आपकी मम्मी करती है, आपने कुछ अच्छा काम किया तो वो आपको प्रोत्साहन भी देती है, आपको प्यार भी करती है ना। तो वैसे के वैसे हम लोग भी आपको, जो बच्चे अच्छा करते हैं, जो अनुशासन में रहते हैं, जो सारा काम करते हैं, उनको हम प्यार करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनको कभी कभी उनके लिए तालियां भी बजवाते हैं, उनको इनाम भी देते हैं। और जो गलत काम करते हैं उनको हमको कभी डांट फटकार भी करना पड़ता है, जैसे तुम्हारी मम्मी भी करती है ना। तो अपन को अगर कोई डांटता है या आपकी माँ जब भी तुमको डांटती है तो तुमको नाराज नहीं होना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी माँ है वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी होगी, तो आपको लगता है कि भाई आपको क्या पता, आप चुप रहो, आप हमको मत बताओ। तो ऐसा नहीं है। दुनियादारी की समझ, दुनियादारी का अनुभव जो है वो आपकी माँ को आपसे ज्यादा है। और आप अभी जिस उम्र में हो, उम्र के जिस पड़ाव पर हो, उधर उससे वो पहले गुजर चुकी है ना। तो इस समय आपके साथ क्या तकलीफें आएंगी, क्या मुसीबतें आएंगी, किन चीजों का आपको सामना करना है, वो सब वो अच्छे से जानती है ना। और आपके साथ क्या हो सकता है वो भी उनको पता है। इसलिए अगर वो आपको कुछ भी सिखाती है तो उनको ये नहीं कहना है कि आपको तो कुछ नहीं पता है, आप नहीं जानते हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो पढ़ाई में आपसे कमजोर हो, मोबाइल चलाने में आपसे कमजोर हो, लेकिन वो दुनियादारी की समझ में आपसे कमजोर नहीं है, वो आपसे आगे है ना। इसलिए वो चाहती है कि उनकी बेटी सबसे अच्छी बेटी बने, और इसके लिए वो आपको हमेशा टोकती भी है ना। तो आपको उसके लिए बुरा नहीं मानना है, क्योंकि अगर वो नहीं टोकेंगी तो कौन टोकेगा। अगर किसी की बेटी कुछ भी गलत करती है, कम नंबर लाती है, तो सब लोग क्या बोलेंगे, ए भाई उसकी बेटी थी ना, उसके कम नंबर है। तो नाम किसका आता है, आपकी माँ का, है ना। कि उसकी माँ ने तो उसको कुछ सिखाया ही नहीं। आप किसी और घर में जाओगे तो भी सब लोग किसको बोलेंगे, आपकी मम्मी को, कि यार उसकी माँ ने तो उसको कुछ सिखाया ही नहीं। तो बदनामी किसकी होगी, आपकी नहीं होगी, आपकी मम्मी की होगी। इसलिए वो चाहती है कि हर काम मेरी बेटी है वो मेरे से आगे बढ़ के करे, अच्छे से करे, वो कहीं पीछे नहीं रहे, भले वो पढ़ाई हो या कोई और क्षेत्र हो। और वो कहीं किसी और घर में भी जाए तो वहां पे भी वो अच्छे से रह सके। इसलिए वो आपको हर बात सिखाती है कि बेटा बड़ों से ऐसे रहना है, कोई आपको कुछ बोलता है तो थोड़ा सा आपको सहन करना है, आपको हर बात का जवाब नहीं देना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, अकेले नहीं जाना है। तो ये सब जो उनकी सीख है वो आपको अभी समझ में नहीं आती है, पर जैसे जैसे आप बड़ी होंगी, है ना, वैसे आपको पता चलेगा कि मेरी माँ तो एकदम सही कहती थी, मैं ही उनको समझने में गलती कर रही थी। इसलिए माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। इसलिए आपको एक तो गुरु तो मानना ही है माँ को, और आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी माँ को आप आपकी सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबसे पक्की सहेली बना के रखें, है ना। घर में आपको ऐसा होना चाहिए कि दिन भर आपके साथ जो भी हुआ वो आपको जाके आपकी माँ को बताना है ना। क्योंकि हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हर जगह आप ही सही हो। तो अगर आपने कुछ गलत भी किया होगा तो मम्मी बोलेगी नहीं बेटा आपने ये किया वो सही था, पर इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई की बात नहीं, वैसे भी कुछ भी हो, क्योंकि एक बेटी भी होती है वो यही चाहती है कि माँ को अपना आइडियल बना के रखती है ना। आप आदर्श बना के, एक नारी के रूप में आपने शुरू से अपनी मम्मी को ही देखा होता है, इसलिए आपको होता है कि मैं भी मेरी मम्मी जैसी हो जाऊंगी, मम्मी